हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आपके सामने वो जो टॉपिक मोलैरिटी। स्टूडेंट्स, मोलैरिटी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोलैरिटी से आपके जो एग्जाम होते हैं वहां से उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं और समझेंगे हमें इस टॉपिक को किस तरह से समझना है, और फिर हम 2 से 4 क्वेश्चन लेंगे और फिर आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे और आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आंसर भी टाइप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे इसी तरह से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस चीज को समझते हैं। मोलैरिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्टूडेंट्स, ये कंडीशन होती है, इसको जो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है वो किस में लेना है? लीटर में लेना होता है। किस में लेना होता है? लीटर में लेना होता है। अब मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ। ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको कैपिटल एम इज इक्वल टू लिखते हैं। भाई जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है हमने उसको रिप्रेजेंट किया कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स क्या होते हैं? नंबर मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को जब आपने रिप्रेजेंट करा भाई, तो वो आपने बताया कि भाई वो एन बी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करा आपने वी से, और ये लिया आपने इन लीटर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना, और आप कहना कि भाई एन बी की जो वैल्यू है वो है स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी। ठीक है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होने वाला है? स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब जहां पे स्मॉल डब्ल्यू बी क्या है भाई, लिख देना वेयर स्मॉल डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, स्मॉल एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, वी क्या है आपको पता ही है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले देखो, यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है किस चीज में है? वो लीटर में है। किस में है? लीटर में है। अगर हम इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, एमएल होते हैं। तो अब मैं जैसे मान लो यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर है, किसमें? लीटर में है। अगर मैं इसको मिलीलीटर में करूंगा तो क्या भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000। तो यहाँ पे किस में हो जाएगा? मिलीलीटर में हो जाएगा। अब जब इसके डिवाइड में ये 1 में है तो ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो उस फॉर्मूले से यहाँ पे अगर मैं देख, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वी इन लीटर, सॉरी इन मिलीलीटर। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब वो उसका वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में दे रखा हो? मिलीलीटर में दे रखा हो।
स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH आर डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के भी बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, इस पैटर्न को आप फॉलो करना, आप ठीक है बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो पहला सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। 40 ग्राम NaOH, NaOH कितने हैं 40 ग्राम, कितना है भैया 40 ग्राम। तो मास ऑफ NaOH कितना रखा है, मास ऑफ NaOH is equal to 40 ग्राम। ओके, आर डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर। लेकिन स्टूडेंट जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए वो आपको लीटर में चाहिए, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं भाई, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 250 डिवाइड बाई 1000, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 1 25 25 4 100। ओके, 1/4 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 लीटर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलीलीटर से लीटर में। ओके, अब आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए, किसके, सोल्यूट के। क्या चाहिए, देखो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में मिल चुका, अब चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास अपन मोलर मास चाहिए होता है। ठीक है, अब आपको मास तो पता है लेकिन मोलर मास नहीं पता। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर मास, मास ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आप निकाल लेंगे भाई, NaOH है। ठीक है, तो इसका मास सोडियम कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना हो जाए भैया इसको 40 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 40 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute ओके, मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई 40, मोलर मास कितना है 40, कटने कितना है, कटने के बाद कितना आ गया 1 मोल। ठीक है, ओके, मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना आया 0.25, यहाँ पे 2 का पॉइंटर 2 0 ले लो, 100/25, 1 और 4, आंसर कितना आ गया 4 मोल पर लीटर। स्टूडेंट्स यही आंसर है। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद आपके समझ में आया होगा और स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।